आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। यस सर। बहुत अच्छा लगा ये सब सुन करके। क्या होता है नोटा? जलवात पहली समस्या है या परिवहन पहली समस्या है? तो नेक्स्ट फ्लाइट बालाघाट में क्यों आई थी? सिवनी में क्यों नहीं आ गई थी? यस सर। may I come in, sir? आइए। Good afternoon, sir. Very good afternoon. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. सानू, Yes, sir. अपने विषय में संक्षेप में इंटरव्यू बोर्ड को परिचय दीजिए। यस सर। सर मेरा पूरा नाम सानू चौधरी है। मैं बालाघाट ज़िले से हूँ। सर मैं एक सामान्य कृषक परिवार से हूँ। मेरी शुरुआती स्कूली शिक्षा सर मेरे गांव के विद्यालय से पूर्ण हुई है। सर इसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी गवर्नमेंट जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज बालाघाट से पूर्ण किया है। सर मैं स्कूल और कॉलेज के दौरान मैं रेड क्रॉस और एनएसएस के एक सक्रिय वॉलंटियर के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। सर इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन की एक योजना माँ तुझे प्रणाम के तहत मुझे भारत बांग्लादेश पेट्रापोल बेनापोल इंटरनेशनल यात्रा पर भ्रमण का भी अवसर प्राप्त हुआ। सर इसके साथ ही मुझे निबंध प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तरीय सम्मान से भी पुरस्कृत होने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर पवारी लोक गायन करना और भजन गाना मेरी रुचि है और सर राज्य सेवा परीक्षा में ये मेरा पहला प्रयास है। अरे वाह, आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। यस सर। बहुत अच्छा लगा ये सब सुन करके। बालाघाट में क्या अच्छा लगता है आपको? सर मैंने जहाँ तक अभी तक पाया है कि बालाघाट में मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है। मेरा जीवन ही वहाँ पर गुजरा है। सर सबसे प्रमुख चीज़ मुझे वहाँ के लोगों का जो सर सरल स्वभाव है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर खान पान, वहाँ का चिन्नौर चावल और सर वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जनजातियों के साथ जो हमारा समन्वय है, सर ये सभी चीज़ें मुझे अच्छी कौन सी जनजातियाँ मुख्य रूप से बालाघाट में निवास करती हैं? सर बालाघाट में मुख्यतः बैगा और गोंड जनजातियाँ हैं। सर कुछ मात्रा में हलवा जनजाति भी है सर, बंसोड़ जनजाति भी है सर। यस। तो गोंड जनजाति और बैगा जनजाति ये क्या झूम खेती करती हैं? यस सर, दोनों ही झूम खेती करती हैं। लेकिन सर दोनों संस्कृतियों में सर इनके नाम अलग अलग है। क्या यस नाम सर। है? सर गोंड में जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ इस झूम खेती को सर बारी कहते हैं और सर बैगा में सर इसे पोंडू या बेवार कहते हैं। बेवार कहते हैं। यस सर। किसी एक समाजशास्त्री ने गोंडों पर अध्ययन किया है। किसने किया है? यस सर। मुख्यतः जिनका नाम आता है। सर मैं अभी याद कर पा रही हूँ जहाँ तक वेरियल एल्विन ने सर गोंड। वेरी गुड। यस सर। अच्छा, इन दोनों जनजातियों की मान्यताओं में मौलिक अंतर क्या आप देखती हैं? सर मौलिक अंतर है उनके जो दैवी मान्यताएं उनको लेकर है। सर बैगा जनजाति साल वृक्ष में अपने ईश्वर को मानती है, दैवी मान्यता साल वृक्ष के प्रति रखती है। सर गोंड जनजाति सर मेघनाथ अपने प्रभु को मानते हैं। यस गोंड सर। मानते हैं? यस सर। अच्छा, क्या मान्यता है मेघनाथ के विषय में इनकी? सर मेघनाथ ईश्वर को गोंड अपने आराध्य मानते हैं। सर उन्हीं की पूजा करते हैं और सर त्योहारों में भी सर उन्हीं को अपना आस्था मानकर सर पूजन करते ये हैं। राजगोंड और धुरगोंड कौन होते हैं? यस सर। सर ये दोनों ही गोंडों की ही एक उपजाति मानी जाती है, लेकिन सर इनका विभाजन आर्थिक आधार पर है, संपन्नता के आधार पर। सर जो गोंड जनजाति में सर जो संपन्न होते हैं सर उन्हें राजगोंड कहते हैं और सर धुरगोंड जो उनकी तुलना में सर थोड़े सामान्य होते हैं, सामान्य पृष्ठभूमि के, उन्हें सर हम धुरगोंड कहते हैं। घोटुल क्या है? यस सर। सर ये गोंड जनजाति में ही प्रचलित एक प्रणय एक सर त्योहार है जिसमें सर विवाह के पूर्व ही सर प्रणय संबंध बनाने की उनमें अनुमति होती है। यस सर, ये एक प्रकार का सर युवा ग्रह है जिसे वर्तमान में हम लिव इन भी बोल सकते हैं। अभी है वहाँ पे ये चल रही है प्रथा? सर जो मूल गोंड है सर वो आज भी इस चीज़ को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सर वर्तमान में अब इस चीज़ के स्वरूप में भी सर परिवर्तन देखा जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो ये विवाह के बाद की जिम्मेदारियों से पहले ही बच्ची को प्रिपेयर करने की प्रथा है। यस सर, एक प्रकार की यौन शिक्षा कि जीवन साथी दोनों एक साथ रह सके, उनके विचारों को जान सके और सर ये है कि पूर्व संबंध भी बनाने की सर इसमें अनुमति होती है। ये यौन शिक्षा प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कितनी कलाएं इस संबंध में कही गई हैं? सॉरी सर, कलाओं के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बच्चियों को, महिलाओं को कुछ कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। वात्सायन के कामसूत्र में उसका उल्लेख है। कितनी कलाएं थी वो? सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। बांग्लादेश का क्या एक्सपीरियंस रहा? कितने दिन रहे आप वहाँ पे? सर ये 7 दिवसीय यात्रा थी जिसमें बॉर्डर पर हमें एक ही दिन के लिए भ्रमण करना था।
सर इसमें यहाँ बालाघाट से खेल तथा युवा कल्याण विभाग की तरफ से हमें वहाँ पे ले जाया गया था। और सर इसमें भारत बांग्लादेश का जो बेनापोल और पेट्रापोल सर जो बॉर्डर यात्रा है सर, वहाँ मूलतः भ्रमण का अवसर मिला था। और सर हमने वहाँ पर बालाघाट हमारे भारतीय सैनिक और जो बांग्लादेश के सैनिक है सर, जो हाथ में वहाँ पर हैंडशेक करते हैं सर पेट्रापोल पर, वो सर एक अद्भुत सीन हमें वहाँ पर देखने मिला था। तो काफ़ी प्रेरणा मिली सर राष्ट्र भारत बांग्लादेश सीमा पर कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है? सर BSF है। श्योर? जी सर। और नॉर्थ ईस्ट में? सर नॉर्थ ईस्ट में ITBP। यस। अच्छी बात है। और भारत पाकिस्तान की सीमा में? सर वहाँ पर भी BSF है। BSF। जी ठीक। बड़ा इंटरेस्टिंग आपका ये बायोडेटा है। थैंक यू सर। जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया है। यस सर। ये त्रिवेदी क्यों कहते हैं? क्या है त्रिवेदी शब्द का से? सर त्रिवेदी के यदि शाब्दिक अर्थों पर जाते हैं तो सर जो 3 वेदों के ज्ञाता होते हैं सर, उन्हें हम सामान्यतः शब्दों के आधार पर त्रिवेदी कहते हैं। कौन से 3 वेद? सर और किस एक वेद को इसमें शामिल नहीं किया गया और क्यों नहीं किया गया? यस सर, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ यहाँ पे अथर्व वेद को सर शामिल नहीं किया गया है। शुरुआत के 3 वेद इसमें शामिल है। यस। क्यों अथर्ववेद को क्यों शामिल नहीं किया जाता? माफ कीजिए सर, इसका एग्जैक्ट रीज़न मुझे नहीं जानकारी है। जहाँ तक सर मैं अंदाज़ा लगा पाती हूँ, ये वेद चूँकि बाद में लिखे गए हैं सर, अथर्ववेद बाद में लिखा गया है सर, इसीलिए शायद इसे शामिल नहीं किया गया। त्रयी कहते थे इनको, नहीं? जी सर, त्रयी। द्विज के अंतर्गत किनको शामिल किया गया है? सर द्विज में भी शुरुआत के 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया गया है। अच्छे से याद करके बोलिए, द्विज क्या है? सर मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है सर, द्विज वर्ण व्यवस्था में द्विज क्या है? सर वर्ण व्यवस्था में द्विज ब्राह्मणों के लिए हम ये शब्द यूज करते हैं। यस सर। नहीं। माफ कीजिए सर, मैं अब रिकॉल कर पा रही हूँ। द्विज जो वर्ण व्यवस्था में शुरुआत के जो 3 वर्ण होते, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को सामूहिक रूप से द्विज कहते थे। ठीक है। वेदों को श्रुति क्यों कहा गया है? सर श्रुति कहने का यहाँ पर संदर्भ ये है कि इन वेदों को सर सुनकर मतलब लिखा गया है सर, इसीलिए हम इसे श्रुति कहते हैं। ठीक। यस सर। थैंक यू सर। अभी आप बता रही थी कि कृषक परिवार से हैं और चिन्नौर चावल की बात कर रही थी। यस सर। तो चिन्नौर चावल को क्या GI टैग मिला है? यस सर। GI टैग कौन जारी करता है? सर ये वाणिज्य मंत्रालय के तहत ही एक संस्था होती है सर, उसके तहत जारी किया जाता है। CGMDTP इसका पूरा नाम होता है सर, ये जारी करता है। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार का कि राज्य का? सर भारत सरकार का। भारत सरकार। यस सर। तो कौन भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री में से कौन इसको सर्टिफिकेट कौन देता है? किसके हस्ताक्षर से जारी होता है सर्टिफिकेट? सर इसमें केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं सर, जहाँ तक मैं याद कर। मंत्री हस्ताक्षर करता है किसी सर्टिफिकेट? माफ कीजिए सर, मैं क्लियर नहीं हूँ। अभी बांग्लादेश की आप बात कर रही थी। यस सर। तो बांग्लादेश की PM कौन है? सर श्रीमती शेख हसीना जी वर्तमान। कौन सी पार्टी की है? सर आवामी लीग की। अवामी लीग की। Yes, अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ भूमि का एक्सचेंज हुआ है। यस सर। कहाँ हुआ? सर ये भारत बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र में ही हुआ है। किस एरिया में, किस जिले में, किस जिले से संबंधित है? माफ कीजिए सर, एग्जैक्ट मुझे जिला याद नहीं इसके है। पहले क्या भूमि एक्सचेंज हुआ है अभी? यस सर। कब? सर 2015 में हुआ है दोनों देशों के बीच में। यस सर। ठीक है। अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में नोटा का यस सर जानकारी है? जी सर। क्या होता है नोटा? सर नोटा नन ऑफ द अबव एक ऑप्शन होता है जिसमें जो मतदाता होते हैं, यदि जो खड़े हुए उम्मीदवार है उसमें से यदि कोई भी उम्मीदवार उसे पसंद नहीं है तो अपने स्वेच्छा से नकारात्मक मतदान के रूप में सर नोटा बटन का यूज कर सकता है। कब इंट्रोड्यूस किया गया? सर ये 2009 में छत्तीसगढ़ में सबसे पहले इसका यूज किया गया था। अभी जो है, जो नए मतदाता जुड़े हैं, यस सर, उनका जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत कम है, 38% के आसपास है। यस। तो नए मतदाता जो स्वयं जो है अपना नाम जुड़वाते हैं, इसके बाद भी वोट करने नहीं जाते, इसका क्या कारण समझ में आता आपको? यस सर, ये सच में चिंता का विषय है कि कुछ शिक्षित मतदाता भी चुनाव में भागीदारी नहीं निभाते। सर इसका पहला कारण ये हो सकता है, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ सर, कि वो शिक्षा की वजह से सर दूसरे स्टेट में या दूसरे अंतर राज्यों में रहते हैं सर, उसका पहला कारण ये हो सकता है।
सर दूसरा कारण है कि वो यदि विदेश में हैं तो सर उनका आना जाना अपने मतदान केंद्र में नहीं हो पाता। और सर तीसरा कारण है कि कभी कभी वो उम्मीद करते हैं कि कुछ ऑनलाइन यदि प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता तो वो कर पाते सर, इस वजह से वो नहीं वो कर पा रहे हैं। लेकिन सर वर्तमान सरकार और प्रशासन निरंतर इसके लिए कार्यरत है और वर्तमान में सर वोट फ्रॉम होम जैसे और RVM मशीन जैसे भी सर ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनके माध्यम से सर युवा मतदाताओं और बुजुर्ग मतदाताओं दोनों को ही सर मतदान में भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भागीदारी बढ़ाने के लिए जो स्वीप अभियान सरकार चलाती है उसका फुल फॉर्म क्या है? यस सर, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ठीक है, थैंक यू सर। शानू जी, यस मैम। बालाघाट की चुनौतियां बताएं। चुनौतियाँ, यस मैम बालाघाट की सबसे पहली चुनौती कि मैम यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मैम परिवहन की समस्या देखी जा रही है। मैम दूसरी समस्या यहाँ पर नक्सलवाद की समस्या देखी जा रही है मैम कुछ तहसीलों में बालाघाट के। नक्सलवाद पहली समस्या है या परिवहन पहली समस्या है? मैम पहले बालाघाट में नक्सलवाद प्रथम समस्या हुआ करती थी, लेकिन शासन और प्रशासन के निरंतर प्रयासों से मैम नक्सलवाद अब उतना बालाघाट में प्रभावी नहीं रहा है, इसलिए मैम अभी से प्रथम समस्या कहना मुझे उचित नहीं लगता। बेगा जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से बताई जाती है? मैम जहाँ तक मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बैगा की जनजाति मैम धनुष बाण से इनका संबंध रहा है, तो मैम TB नायर जी ने इनके बारे में अध्ययन किया। माफ़ कीजिए मैम, थोड़ा क्लियर नहीं हूँ। पेटीएम के ऑनर कौन है? मैम किसके? पेटीएम। माफ़ कीजिए मैम, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। सर्वाधिक शेयर किसके पास है पेटीएम पे? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रही। क्योंकि इसलिए अभी कुछ दिन पहले पेटीएम पे कोई प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो उसका कारण भी वही ओनरशिप है। जिसकी ओनरशिप है उसको सरकार पसंद नहीं कर रही। सॉरी सर, मैं अध्ययन करूँगी इस बारे में। थैंक यू सर। एक लड़का है जो आपके साथ पढ़ा हुआ है, यस मैम। है ना? आपकी शादी की बात चल रही होती है, उसने कहीं आपका बैठे हुए या कुछ ऐसे प्राइवेट वीडियोस कैप्चर किए हुए हैं। अभी वो आपको काफ़ी ब्लैकमेल कर रहा है कि शादी के लिए वो चाहता है कि आप उसी से शादी करें। अगर आप नहीं करती हैं तो वो आपकी फोटोग्राफ्स वीडियोस वायरल करने की धमकी देते हैं। आप क्या करेंगी? यस मैम। मैम इस स्थिति में सबसे पहले जो मेरा फ्रेंड है, मैं उससे बात करूंगी कि ये चीज़ें गलत है। हमारी दोस्ती हुई है तो दोस्ती का ये परिणाम उचित नहीं है। सबसे पहले मैं उसे समझाइश दूंगी, और मैम यदि समझाइश के बाद भी यदि मेरा फ्रेंड नहीं मानता है तो फिर मैम साइबर क्राइम ब्रांच में कांटेक्ट करके उन्हें अपने ये डेटा मतलब ये सारी बातें उनसे डिस्कस करूँगी, और फिर मैम उनके जो सलाह होगी कि मैम आप क्या कीजिए, वो मुझे सजेस्ट करेंगे कि कैसे इसे रोकना है, तो मैम उस हिसाब से मैं आगे के वो एक्शन लूँगी। लेकिन अपने फ्रेंड के खिलाफ साइबर क्राइम में जाना उचित है? मैम जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, एक दोस्त की मैम प्राथमिकता ये होती है कि उसकी सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य दोनों पर ही ध्यान दे। मैम चूँकि दोस्त ने इस प्रकार की कार्रवाई की है जो कि मेरे लिए उचित नहीं है, मेरी सोसाइटी मेरे परिवार किसी भी प्रकार से ये उचित नहीं माना जाता, तो मैम इस संदर्भ में दोस्ती से बढ़कर मैम मैं यहाँ पर जो नैतिक होगा उस चीज़ को वो करूँगी और कार्रवाई के लिए मैम आवेदन करूँगी। ये किस्सा आपकी मम्मी के सामने जाता है, आपकी मम्मी भी उस लड़के से परिचित है। यस मैम। तो आपकी मम्मी आपको समझाती है कि ठीक है बेटा, ठीक लड़का है, आप शादी कर लो। फिर क्या करेंगे आप? कर सकते हैं शादी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आपकी मम्मी कहती है। फिर क्या करेंगे आप? यस मैम। मैम सबसे पहले मैं मम्मी से बात करूंगी कि मैं सबसे पहले ये समझूंगी कि मैम आज कि मम्मी आज शादी से पहले ही मुझे इस प्रकार की चुनौतियां देखने को मिल रही है, और ये उचित नहीं है, क्योंकि यदि शादी हो जाती तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जो मेरा फ्रेंड इस टाइप की गड़बड़ियाँ ना करे। तो मैम इसके लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से पहले उस फ्रेंड से बात करूँगी, ये समझने की कोशिश करूँगी कि वास्तव में वो सुधर गया है या नहीं, और यदि मुझे किसी भी बात का अंदाज़ा पड़ता है कि ये भविष्य में इस प्रकार की दोबारा चुनौतियाँ आ सकती मेरे सामने, तो मैम इस चीज़ का ठीक से विश्लेषण करने के बाद मैम फिर कार्रवाई करूँगी। यस मैम। आप पाती हैं कि आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल हो चुके हैं, जी। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? मैम इस स्थिति में सबसे पहले मैं साइबर क्राइम ब्रांच से निवेदन करूँगी। वायरल हो चुके हैं जी। लोग, आपको प्रश्न चिन्ह वाली निगाहों से देख रहे हैं जी। इस सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे आप? यस मैम।
मैम इस स्थिति में यदि मुझसे कोई भी यदि दोषारोपित करने का मुझे प्रयास करता है तो मैं तो, चूँकि मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं है, इसलिए मैं तो निष्पक्ष खड़ी रहूँगी। लेकिन मैम अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी कि इस प्रकार की मुझसे तो कोई एटलीस्ट कोई लापरवाही ना हो, और यदि जिसने इस प्रकार की कार्रवाई की है, जिसने मेरे वीडियोस और फोटोज़ वायरल किए हैं, तो मैम मैं पुलिस प्रशासन के साथ मैम उनसे कांटेक्ट करके प्रयास करूँगी कि इस प्रकार की चीज़ें ना हो, और अपनी जो साथियाँ हैं, मेरी जो फ्रेंड होगी, उन्हें भी मैं सचेत करूँगी कि इस प्रकार की चीज़ों से वो सचेत रहेंगे। समाज के प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगी, समाज को कैसे समाज का सामना कैसे करेंगे आप? यस मैम। मैम वर्तमान सोसाइटी भी अब इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करने लग गई है कि यदि आपके कोई लड़का फ्रेंड है तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है। और यस मैम, इस प्रकार की तो यदि मुझे उम्मीद नहीं है कि समाज मुझसे कोई भी नकारात्मक रुझानों से मुझे देखेगा। यस मैम, इसीलिए फिर मैं थैंक यू मैम। शानू, यस सर। बड़े अच्छे जवाब दे रही हैं आप। थैंक यू सर। एक आपको देख के मैं एक शब्द बोलता हूँ, शेरनी। थैंक यू सर। तो शेरनी क्या है? आप आपके फील्ड से कैसे संबंधित है? सर शेरनी को मैं यहाँ पर देखूंगी एक ऊर्जावान महिला, ऊर्जावान लड़की के रूप में देखूंगी। नहीं, Yes, sir. ठीक है, आपकी क्षेत्र से संबंधित है शेरनी। यस सर। वो कैसे? सर शेरनी मेरे क्षेत्र में सर अभी एक मूवी बनी थी शेरनी, विद्या बालन जी की। सर उसकी शूटिंग बालाघाट में ही हुई थी। पूरी फिल्म देखी आपने? वो फिल्म या नहीं देखी? माफ कीजिए सर, मैंने ट्रेलर देखा है, मैंने मूवी नहीं देखी है। देख के आना चाहिए था, क्योंकि शेरनी वहीं पे। यस अब सर। चलिए, एक नरभक्षी शेरनी हो जाती है मान लीजिए आपके पास, जी। और आपको फॉरेस्ट का रेंजर बना देते हैं। यस सर। 2 दिन में 6 लोगों को वो खा लेती है। अब आप बताइए कि क्या उस शेरनी को आप मारेंगी या आप नहीं मारेंगी? यस सर। पकड़ाई में आ नहीं रही है, पकड़ने कोई जा नहीं पा रहा है। यस फॉरेस्ट का स्टाफ बड़ा छोटा सा रहता है, सब दिखावटी चीजें हैं, फील्ड Yes. तो अलग बात होती है। यस सर। सर इस स्थिति में मैं सबसे पहले जहाँ तक संभव हो पाता है मैं प्रयास करूंगी कि उस शेरनी को कुछ ना हो, वो सुरक्षित रहे, क्योंकि सर वन्य प्राणी की सुरक्षा भी हमारे लिए पहली प्राथमिकता है सर। इसके लिए और मानव जीवन की भी मैम सर ये पहली प्राथमिकता है सर। इसलिए मैं जो फॉरेस्ट रेंजर की मेरी जो टीम रहेगी, और सर जो तकनीकी डिपार्टमेंट रहेगा, GPS और जो भी सिस्टम रहते हैं सर, इनसे संपर्क कायम करके मैं हर संभव ये प्रयास करूंगी कि सर शेरनी का जो प्रकोप है वो कम से कम हो। मैडम आप छोड़ देंगी, अगले 2 दिन में फिर वो 2-3 लोगों को खा जाएगी। जब तक आपके फोन में हो रहे हैं ना, यस फिर अगले दिन 3 आदमियों को वो खा लेगी। सर इस स्थिति में जो अस्थायी बेहोशी की सर जो इंजेक्शन या फिर कोई ये तो यंत्र हमेशा होता है फॉरेस्ट के पास, ये तो बड़ी Yes, sir. प्राइमरी चीज बता रही हैं आप। यस सर। चलिए कोई बात नहीं है। मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, Yes. जिस पे जरा विचार करिए, क्योंकि अभी आप बड़े नॉर्मल प्रश्नों की जवाब दे रही थी। सत्ता लोगों को भ्रष्ट करती है, ये लोग सत्ता को भ्रष्ट करते हैं, क्या विचार है? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। सत्ता लोगों को भ्रष्ट करती है या लोग सत्ता को भ्रष्ट करते हैं? यस। क्या ओपिनियन है? बिल्कुल सर, ये दोनों ही चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन सर सत्ता, मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि सत्ता एक पावर है सर, इसका इस्तेमाल तो व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। इसलिए सर मेरा ये विचार है कि भ्रष्ट जैसी चीज़ नहीं होती है सर, ये व्यक्ति के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो उसका किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है। ठीक है। एक आ गया है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यस सर। सर यहाँ पर परम सत्ता का अर्थ यहाँ पर सर जब उत्तरदायित्व तो कम हो जाता है और सत्ता अधिक हो जाती है सर, ये उस वाली स्थिति है जब भ्रष्टता। इसका एक उदाहरण कहीं दिल्ली में कुछ समझ में आ रहा है? सर दिल्ली की जो वर्तमान घटनाएं चल रही है, माफ कीजिए सर, ये घटना उससे मुझे संबंधित महसूस नहीं होती है। अच्छा। यस सर। चलिए, आप बालाघाट से आ रही हैं। यस सर। आपको लग रहा है कि वहाँ पे नक्सलाइट प्रॉब्लम कम हो गई, पर वहीं क्यों हुई थी? अगर बागी के जिलों में नहीं हुई, अकेले आपके बालाघाट में ही हुई? यस सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन सर पिछले कुछ सालों का यदि हम अनुभव करते हैं, थोड़ा देखते हैं, तो सर उसके तुलनात्मक रूप से वर्तमान में सर नक्सलाइट की घटनाएं कम हो गई है। और सर जो भी वहाँ पे नक्सलाइट बालाघाट में क्यों आई थी, सिवनी में क्यों नहीं आ गई थी? यस सर। सर इसका पहला कारण है कि बालाघाट की जो कुछ तहसील है वहाँ पर सघन वन घनत्व है सर, तो वहाँ पर नक्सलवादियों को छिपने के लिए और उन्हें वन उपज प्राप्त करने के लिए एक जरिया मिल जाता है सर। इसका दूसरा कारण है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर पुलिस को भी यहाँ पर उन्हें ढूंढने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
और सर तीसरा कारण है कि जो बालाघाट अच्छा, है। जो नक्सलवाद है यस सर। और नक्सलवाद और अलगाववाद में क्या अंतर है? यस सर। सर नक्सलवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जो नक्सली होते हैं प्रशासन की सर गतिविधियों का विरोध करते हैं। यस सर। और सर नक्सली घटनाओं, हिंसक घटनाओं के माध्यम से सर प्रशासनिक गतिविधियों को सर रोकने का प्रयास करते हैं। वहीं सर जब हम अलगाववाद की बात करते हैं तो अलगाववाद में सर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो वर्तमान राज्य से अलग होने की स्वायत्तता की मांग करता है। सर ये अलगाववाद है। ठीक है सर। आप थैंक यू सर। नक्सलवादियों को माओवादी भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? यस सर। सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि नक्सलवादी की विचारधारा चाइना के माओ त्से-तुंग से भी प्रभावित है सर, इसीलिए हम उसे कभी कभी माओवाद भी कहते हैं। हमें बताइए कुछ माओ त्से-तुंग के विषय में। सर उनकी विचारधारा भी कम्युनिस्ट रही है सर, तो उनका भी ये रुझान हुआ करता था कि सर राज्य हमारे हित में काम नहीं कर रहा है, इसलिए सर उन्होंने हिंसक गतिविधियों का सहारा लिया और राज्य का विरोध करते थे। सर इसी विचारधारा से आज नक्सलवाद की विचारधारा क्या जन्मी करते थे है। माओ त्से-तुंग? जी सर। क्या करते थे माओ त्से-तुंग? सर उन्होंने भी हिंसा का सहारा लेते थे, क्या करते थे? यस सर। सर उनका भी ये उद्देश्य हुआ करता था कि जो वहाँ पर राज्य है उसका तख्ता पलट किया जाए और हिंसक गतिविधियों के माध्यम से किसी भी प्रकार से उनके जो क्रियान्वयन है उसको बाधित किया जाए और सर्वहारा वर्ग के इस पे बात की जाए। सर्वहारा, ये तो देखो आपको पता नहीं है माओ त्से-तुंग के विषय में, कोई बात नहीं। सर्वहारा वर्ग कौन सा वर्ग है? सर सर्वहारा वर्ग समाज का वो वर्ग होता है जो सर वंचित है और उन्हें सर मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी सर संघर्ष करना कौन? पड़ता उसमें है। श्रमिक आते हैं, किसान आते हैं, दोनों आते हैं? यस सर। यस सर। कौन? श्रमिक आते हैं, किसान नहीं आते? किसान भी आते सर, किसान भी आते सर। एक किसान का एक वर्ग है या श्रमिक का वर्ग है, उसे हम सर्वहारा कह सकते हैं। सर उस टाइम पे जब ये विचारधारा किसान यूनियन की जो बैठक चल रही है अभी, यस सर, ये आंदोलन चल रहा है, इसे Yes, sir. सर्वहारा का आंदोलन कह सकते हैं क्या? माफ़ कीजिए सर, वर्तमान में अब स्थितियाँ चेंज हो गई है। वर्तमान में सर उस टाइम पे सर जब सर्वहारा वर्ग था तो उस टाइम पे सर सर्वहारा के लिए श्रमिक वर्ग को ही संदर्भित किया जाता था। ठीक है। भजन गायन है आपकी Yes, sir. अभिरुचि, यस सर। तो इसमें सगुण और निर्गुण भजन गायक मध्यकाल में कौन कौन से हुए? यस सर। सर निर्गुण भजन में कबीरदास जी हुए हैं और सूरदास जी भी हुए हैं और सर सगुण भजन में तुलसीदास जी हैं और मीराबाई सगुण भजन में रही हैं और सूरदास निर्गुण सूरदास कैसे भी हो सगुण सकते है सर, माफ़ कीजिए सर, सूरदास भी सगुण भक्ति धारा के रहे हैं। यस सर। अच्छा, चंडीदास के विषय में सुना है आपने? माफ़ कीजिए सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही। पुरंदरदास, सॉरी सर। विद्यापति, सर विद्यापति भी भजनकार रहे हैं लेकिन मैं अभी रिकॉल किस नहीं कर भाषा पाई। में भजन लिखते थे? सॉरी सर, अभी नहीं याद कर शंकरदेव, पाई। सर शंकरदेव राजस्थान के रहे हैं जो भजन गाते थे। आपको नहीं पता है तो आप गलत मत बोलिएगा। सॉरी सर। शंकरदेव, माफ़ कीजिए सर, मैं एग्जैक्ट मैंने उनका नरसिंह पढ़ा मेहता, है। सर नरसिंह मेहता जी गुजराती भाषा में भजन गायन करते थे सर, जिन्होंने महात्मा गांधी का प्रिय भजन भी लिखा है। यस सर। कौन सा? सर वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जानी रे। ठीक है। जो निर्गुण विचारधारा के संत थे वो क्या ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे? सर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे लेकिन सर उन्होंने साकार रूप के बजाय एक निराकार रूप में सर उन्होंने आस्था जताई है। यस सर। इसके लिए कभी कभी वो ज्ञान और प्रेम को सर वो मानते थे। क्या मानते थे? ज्ञान और प्रेम के माध्यम से सर ईश्वर को प्राप्त करना वो संभव मानते थे। ठीक है सानू, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।